राजस्थान बदल जाता, लेकिन वो हाथ छोड़ के नहीं जाते। तो 18 में पिता जी को फोन किया कि आंटी मुझे बाहर निकालो, मेरे को मच्छर खाएंगे, बीमार हो जाऊंगा, और तुरंत इनको वहां से निकाल के दिल्ली भेज दिया गया। ये उनका आंदोलन। एक बार जरूर शुरुआत करी थी, लेकिन अब 1.5 साल से तो वो भी नहीं बोल रहे ना, कह ही रहे हैं कि मैं सबूत दे चुका हूँ। डॉक्टर साहब को तो इस बात पे मैं कह रहा हूँ क्या पढ़ा है ऐसे मंत्रिमंडल को, जो आप पूरा मंत्री का वो भी विभाग भी नहीं है, आधा विभाग है उनके पास, बच्चा उनके पास कृषि है तो कृषि मंडी नहीं है, बजट वो जैसे कृषि उनके पास है, अगर उनका पशुपालन है तो दूसरे को कृषि है, वो आपका जो ग्रामीण विकास पंचायत राज दिलावर के पास है, ग्रामीण विकास उनके पास है। तो डॉक्टर साहब की तो बहुत बुरी स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने कर दी। काश डॉक्टर साहब 18-17 मुझे छोड़ के नहीं जाते तो 18 में 50-60 सीट हमारी आ जाती और राजस्थान बदल जाता, लेकिन वो हाथ में लेके आंदोलन और इन बच्चों को बीच में छोड़ के चले गए। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब आप जब बैठते थे तो मेरे लिए रोज कहते थे हनुमान बेनीवाल क्या कर रहा है, तो मैं बजरी माफिया के खिलाफ करना चाहता था, वो भी जरूरी थी। बजरी माफिया का दिमाग ठीक करना भी जरूरी था। मैं बजरी माफिया का दिमाग ठीक कर रहा था, क्योंकि आप झंडे के साथ बैठे थे यहाँ पे बीजेपी के, इसलिए मैं आपके साथ नहीं बैठा। बाकी किरोड़लाल जी के साथ मैंने शौकों में किया। और रही सचिन पायलट की बात, तो सचिन पायलट ने कोई संघर्ष कभी नहीं किया अपने जीवन के अंदर, संघर्ष किया ही नहीं। गुजर आरक्षण आंदोलन के समय सचिन पायलट एक बार आए थे, जब फैसला जी आंदोलन कर रहे थे, तब लोगों ने कहा कि अकेला फैसला जी को क्रेडिट मिल जाएगा, आप भी आओ। तो इन्होंने गिरफ्तारी दी और जैसे ही जेल में इनको लेके गए और वहाँ मच्छर काटे, तो उन्होंने 8-8:30 बजे वसुंधरा जी को फोन किया कि आंटी मुझे बाहर निकालो, मेरे को मच्छर खाएंगे, बीमार हो जाऊंगा, और तुरंत इनको वहां से निकाल के दिल्ली भेज दिया गया। ये उनका आंदोलन। एक बार लाठी खाई थी विधानसभा के बाहर, वो भी उनके साथ उन्होंने लाठी खाई, उनको ऊपर तो सुरक्षा कर्मी कर देते। पायलट साहब की तो आंदोलन की आदत नहीं है, लेकिन किरोड़ीलाल जी तो हमेशा आंदोलन करते हैं। उनको इस बात पे जब आर पार की लड़ाई, मैं कह रहा हूँ वचन, जैसे मैंने वचन दिया कि मैं जिस चीज में कूद जाता हूँ पीछे नहीं हटता। भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा के पार्टी बनाई, कांग्रेस में थोड़े गया वापस जाता तो कांग्रेस चला जाता। एनडीए इसलिए छोड़ा, किसानों को आवश्यकता थी देश के अंदर, अग्निवीर के लिए लड़ने वाला चाहिए था, पहलवान बेटियों को आवश्यकता थी, आज राजस्थान के जवान को आवश्यकता है, इसलिए हनुमान बेनीवाल सड़कों में लड़ रहा है कि मैं मंत्री पद तो मैं ही ले लेता कभी, मुझे कौन मना करता। और मेरा वसुंधरा कौन से जमीन का झगड़ा था, 2003 में 7 हो रहा था वसुंधरा के, वो फिर बन जाता मंत्री, पाड़ा बदल के 3-4-5 बार बढ़ जाता। तो मंत्री बनना ही हमारा मकसद नहीं है। हम चाहते हैं कि राजस्थान का सम्मान देश में बढ़े। 66 साल बाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन हुआ और उससे प्रेरणा लेके भारतीय आदिवासी पार्टी बनी राजस्थान के अंदर। और मुझे खुशी है कि आज राजकुमार जो छोटा भाई मेरा, वो बीएपी को लेके और मैं आरएलपी को लेके दोनों गोल पार्टी मीटिंग में देश के अंदर बैठता है, और राजस्थान की शान के रूप में कोई दोनों हमारे भाई गोल पार्टी मीटिंग बैठे। कांग्रेस बीजेपी के अंदर राजस्थान के नेता वहां नहीं बैठते, या मोदी राहुल गांधी दूसरे लोग बैठते हैं। और हम लड़ रहे हैं इस राजस्थान को बचाने के लिए। निश्चित रूप से ये अपराध का अड्डा बन गया, अपराधियों की एसगा बन गया, ये माफियाओं का अड्डा बन गया राजस्थान। पेपर लीक की जो घटनाएं हो रही है, पेपर माफिया, जिससे प्राइवेट यूनिवर्सिटी आ रहे हैं, फर्जी डिग्रियां बांटी जा रही है। राजस्थान के माथे पे जो कलंक लगा है, इस कलंक को धोने का काम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इन राजस्थान के जवानों के साथ मिलकर करेगी। अगर बीजेपी भर्ती रद्द करती है और पुनर्गठन करती है तो ठीक, नहीं तो बीजेपी का भी बाजा बजा देगा राजस्थान का जवान, उसी स्थिति में ले जाकर छोड़ देगा जहाँ कई राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुल रहा। वो स्थिति राजस्थान के अंदर हो जाएगी और कांग्रेस विपक्ष से आउट हो जाएगा। और तीसरे चौथे दल के रूप में, जिस तरह यूपी बिहार के अंदर कांग्रेस तीसरे चौथे और पांचवें दल के रूप में आने में संघर्ष करा, वो स्थिति कांग्रेस पार्टी की राजस्थान होगी। क्योंकि जिस तरह ईडी में महेश जोशी पकड़े गए और 5-6 बड़े नेता पकड़ने की कगार पे, कभी भी पकड़े जा सकते हैं, इसलिए वो इस तरह का बयान कभी मोदी जी खुश करने के रहते हैं, कभी कहीं जाते हैं। कभी भजनलाल जी ने कहा कि रात के अंधेरे में कांग्रेस के नेता मेरे से मिलने आते हैं, और ये सही बात है, ऐसे नहीं पकड़ रहे, लेकिन आप चिंता नहीं करें, उनको भी पकड़वा देंगे। मेरा काम अब एक ही है कि जो बच्चे हुए हैं उनको मैं सबको पकड़वाऊं और जेल के अंदर जाए, ताकि दोबारा ऐसा घपला घोटाला राजस्थान के जवानों के साथ धोखा नहीं। ठीक है। हनुमान बेनीवाल।